नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 की इस 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का आज ये चौथा पार्ट है, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पे 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन लगभग करा चुका हूँ वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स के। तो आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से, और ये कंप्लीट 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151 है, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया है 13 अगस्त 2022, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये आर्क ब्रिज कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 152 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 153 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे थे? तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने वाले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो थे वैलेरी पोलियाकोव, और ये सबसे अधिक समय तक दोस्तों अंतरिक्ष में रहे थे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, वैलेरी पोलियाकोव, जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक ये अकेले रहे थे। ये सोवियत के थे ये अंतरिक्ष यात्री, और 19 सितंबर 2022 को 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये 437 दिनों तक रहने का इनका रिकॉर्ड था। 8 जनवरी 1994 को ये शुरू हुआ था, और यहाँ से कुल मिला के 437 दिनों तक दोस्तों पोलाकोव ये अंतरिक्ष में रहे थे, और इनके नाम था अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड, वैलेरी पोलाकोव। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीत लिया? तो यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है गुजरात की पुरुष टेबल टेनिस ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में पुरुष टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है गुजरात की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को जो मनाया जाने वाला दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है अग्निशामकों को सम्मानित करने के लिए, जो कि अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हर साल ये दिवस मनाया जाता है 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनको अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्हें यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी एक पुस्तक है कविता बिटान। ठीक है, कविता बिटान। तो इस पुस्तक के लिए इनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कई बार ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। यहाँ पे दोस्तों इस सीरीज़ का यही महत्व है कि यहाँ पे मैं आपको 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो उस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे आपको लगातार बताते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शुक्र के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे 2022 ये मनाया गया है 12 मई को।
बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इस दिन उनकी याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इनको मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक भी माना जाता है 12 मई को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। रवि कुमार दहिया जो कि भारतीय पहलवान हैं और इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है 57 किग्रा वर्ग भार में। स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। सुशासन सूचकांक 2021 में किस प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सुशासन सूचकांक 2021 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है गुजरात को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सुशासन सूचकांक 2021 में प्रथम श्रेणी पर जो केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो रहा है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 162 है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है कोरिया ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये आयोजित की गई थी ढाका बांग्लादेश में और यहाँ पे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का जो खिताब है वो जीता है कोरिया ने जापान को 4-2 से हराकर। और भारत ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक। और स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो कोरिया ने। और रजत पदक किसने हासिल किया है? तो जापान ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2022 को किनके सम्मान में स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया है? तो 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये एग्जाम में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2022 को डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 है। सिंगापुर ओपन 2022 खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है जब उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में जो मौजूदा एशियन चैंपियन थे चीन की वांग झीही उनको इन्होंने हराया था। और उनका ये पहला 500 खिताब है जो इन्होंने जीता है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब। तो ये किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो चीन की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में। अगर हम इसके 5 देशों की बात करें, 5 देश तो कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप जैसे बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो जून 2009 में हुआ था रूस में।
2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है 2022 की, और इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर बनाया जाएगा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। साल 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी तो ये की जाएगी भारत के द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा। 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये चलाई गई है मैसूर से चेन्नई के बीच। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 है। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने 2000 यहाँ पे जो किवी में जो इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 आयोजित किया गया था, वहाँ पर इन्होंने मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या केंद्रीय श्रम मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चीता टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती कब मनाई गई? तो देश की पहली महिला शिक्षक थी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में, और इसलिए प्रतिवर्ष 3 जनवरी को सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाती है, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 174 है ये, ठीक है, 174। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला और हिमाचल प्रदेश सरकार की एक गृहिणी सुविधा योजना है, तो इसकी बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174। ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 174 है यहाँ पे। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स कोई ना कोई इंडेक्स हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को मिला है 8वां स्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 है। हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो प्रसार भारती के जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं गौरव द्विवेदी। तो इस 175 का हो जाएगा सी ऑप्शन, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, 10 जून 2022 के मध्य बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 9 से 10 जून 2022 के मध्य ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसे परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सले पुरस्कार 2022 दिया गया? तो एक्सले पुरस्कार 2022 दिया गया है भारत को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स में रहा है भारत चौथे स्थान पर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो यहाँ पे इस पावर इंडेक्स में टॉप पे रहा है यूएसए, उसके बाद चाइना और उसके बाद जापान। और जारीकर्ता कौन है? तो लोवी इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। 179 है, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पैनेक्स 2021 की मेजबानी की गई है पुणे द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बिम्स्टेक देशों के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था पैनेक्स 2021, जिसकी मेजबानी की पुणे ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। निम्न में से किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ये परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 है, निम्न में से किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है संयुक्त राष्ट्र ने। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इस रिपोर्ट से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। जो शहरीकरण हो रहा था भारत में वो कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं कम हुआ है। इस रिपोर्ट के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है। तो हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किसने की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। 183 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम, क्योंकि पुरुष बैडमिंटन टीम का ये कप होता है थॉमस कप, तो इन्होंने यानी भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने किसे हराया है? तो इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया भी आपको यहाँ पे नोट करना होगा। और ये 32वां संस्करण था जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 184 है, अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है IIT गुवाहाटी में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 185, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साहा, जो कि त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। और माणिक साहा जो कि किसका स्थान लिया इन्होंने? बिप्लब कुमार देव का। तो माणिक साहा बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 186 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 विश्व वानिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को मनाया गया है 2022 का विश्व वानिकी दिवस, और इसकी थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। क्वेश्चन नंबर 187 है, लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। क्वेश्चन नंबर 188 है, किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास किया है राजस्थान सरकार ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया है, भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान में। 189 है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है RK गुप्ता को। और चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 190वां क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 ये आयोजित किया गया है शर्म अल शेख में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है दिविता राय ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 192 है, 22 मई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो थाईलैंड ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है ताई त्यू यिंग ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 है, 4 नवंबर 2022 को किसने विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है विश्व का पहला जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर, हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो स्टिकर आधारित जो पहला ये डेबिट कार्ड है ये लॉन्च किया है IRDFC बैंक ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड ये HDFC होगा, ठीक है, HDFC। आगे बढ़ते हैं 195 की ओर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये 85 होगा, ठीक है, 85वां स्थान भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी CPI 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां स्थान। स्कोर कितना है भारत का? तो 40 है स्कोर, लेकिन स्थान कौन सा है? तो 85वें स्थान पर है भारत। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, फिर है फिनलैंड और फिर है न्यूजीलैंड।
तो ये संयुक्त रूप से है, ठीक है। टॉप 3 देश संयुक्त रूप से आपको बता रहा हूँ जिनका टोटल स्कोर 88 है। तो ये संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो 85वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 196 है, नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नवा संस्करण था ये हॉकी चैंपियनशिप जो कि 2022 में आयोजित की गई है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की ओर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198 है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो प्रकृति और हरित नामक जो ये पहल है इसको शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भूपेंद्र यादव कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने प्रकृति और हरित नामक पहल को शुरू किया है ताकि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटारा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 199 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से शुरू किया है स्कूल चलो अभियान। क्वेश्चन नंबर 200 है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने, WFF ने। 17वां संस्करण था ये WFF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। WEF का मुख्यालय। तो ये कंप्लीट आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों और ये चौथा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 250 तक कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से कंप्लीट हम आपको इस वार्षिकांक के माध्यम से 2022 के 500 प्लस महत्वपूर्ण MCQ आपको कवर करा देंगे। तो इसकी PDF आपको डिटेल्स में मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।